शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं क्योंकि बाद में भी क्लैरिफाई ये मामला उठा है, पढ़ता हूं। ये जब पूछा गया न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट पर वो बोल रहे थे, देयर इज ए बिग डिबेट गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस इश्यू, जो मुस्लिम रिजर्वेशन हुआ है 4% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। Many BJP leaders have claimed that Muslims are repairing bike puncture. It is our responsibility to uplift every section of society, allowing them to come forward and be part of development. We have initiated something and we know that everyone will approach the court. Many judgments have altered the constitution over time. Let us see, let us watch, let what court comes out. We have started something. I know that everything will go to the court. Let us wait for some good day. The day will come. Lots of changes are there. Constitution will be changing. There are judgments which alter the constitution also. इसका क्या मतलब है? क्या आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान को बदलेंगे ना? मैंने उनके बिल्कुल वक्तव्य को पढ़ा दिया। अब बाद में उनका आया है, जब हंगामा हुआ, I have not said that we are going to change the constitution. Whatever they are quoting is wrong. अब मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ दिया, रिकॉर्ड पर है। कहां तक जाएंगे आप? भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल, आपको पता है। डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आज देखिए, आपको हम एक बात कहना चाहते हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई, वो हिंसा किसने कराई, ये सारी बातें सामने आ रही हैं ना। उनका एजेंडा क्या था, उनके लिंकेज क्या थे, कहां से विदेश से भी उनको प्रॉम्प्टिंग होती थी। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा है क्या? इसे हम सही नहीं मानते। 65 करोड़ लोग कुंभ में गए, क्या राहुल गांधी कुंभ में गए क्या? उनके बाकी नेता गए, कुछ गए, ये क्यों नहीं गए? ये शर्मिंदगी किस बात की है? सोनिया जी, प्रियंका जी को जानने में शर्मिंदगी किस बात की है? पहले तो राहुल गांधी कभी कभार मंदिर में दिखाई पड़ते थे, अब वो भी बंद हो गया है। वोट का दबाव, वोट चाहिए। और ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बार बार हारते हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। बिहार यूपी में साफ हो गए ना, यूपी में तो बाई इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही। बार बार हार रहे हैं, फिर भी वोट बैंक के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये पिछले मैंने 40 साल का आज आपके सामने रिकॉर्ड रख दिया। क्यों? ये सारा हक SC, ST और OBC के अधिकार को छीनने की कवायद है। क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है क्या? आई एम रिपीटिंग माई क्वेरी इन ए वेरी स्ट्रेट अवे मैनर. Do these parties, the Congress party, the Samajwadi's party, the leftist party, have given a veto to the Muslim radical clergy to have a veto on their politics? यह देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है. इसकी हम भर्त्सना करते हैं. ये ठीक नहीं है. इससे देश की एकता कमजोर होगी. और जो गरीब मुसलमान हैं उनके
विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में क्या मुसलमान गांव में सड़कें नहीं पहुंच रही हैं क्या? वहां बिजली नहीं पहुंच रही है क्या? सब जगह जा रही है, वोट दे या न दे। तो ये हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, विल यू स्पीक अप? राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे क्या? आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। और जो बजट आया है कर्नाटका में, उसका तो डिटेल्स आपके सामने चर्चा हुई है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी दी गई है।